मेरा नाम पंकज चौधरी है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दरमियान मुझे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का मौका मिला दोस्तों, जहां मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, सिर्फ अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करना था और खाली टाइम को यूटिलाइज करके मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकता था। मैंने अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करना शुरू किया। मैं पढ़ाई भी अच्छे से करता था, पढ़ाई करते हुए कॉलेज के अंदर टॉप करते हुए मैं खाली समय में उस कॉन्सेप्ट के अंदर काम करने लगा। एंड आप बिलीव मानेंगे, यकीन मानिएगा दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट के अंदर काम करते करते आज मुझे करीब 6 साल का टाइम कंप्लीट होने जा रहा है और इस 6 साल के अंदर मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कर चुका हूं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। एंड यकीन मानिएगा दोस्तों, आप विश्वास मानेंगे, आज मेरी उम्र 23 साल की है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 17.5 साल का था और 23 साल की इस उम्र में आज इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू पर मंथ की जो मेरी इनकम है दोस्तों, वो 8 लाख रुपए की है। आज 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मैं कर रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेके चलता हूं हमारी आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो हियर वी गो। आप यहां स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जब मैं 18 साल का था, कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर, ये बाइक मैंने अपने आप को गिफ्ट की थी। अपने पैसों से 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी थी। जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर टॉप भी किया था और पढ़ाई करते करते करीब 1 लाख रुपए की इनकम मैंने सिर्फ खाली टाइम को यूटिलाइज करके की थी। अगर आगे मैं आपको लेके चलूं तो जब मैं कॉलेज थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था तो कॉलेज थर्ड ईयर के अंदर ये कार मैंने अपने आप को गिफ्ट की थी। इन कॉलेज फाइनल ईयर सिंगापुर ट्रिप अपने आप को गिफ्ट की। रिसेंटली जून मंथ के अंदर हुंडई क्रेटा मैंने अपने आप को गिफ्ट किया और अभी मैं अपने आप को जयपुर शहर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर गिफ्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के सामने लाइव आके अपना ईगो दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने जिंदगी में ये सब अचीव कर लिया। ये सारी बातें बताने का सिर्फ एक पर्पज है कि आज मेरे कुछ दोस्त आज की इस मीटिंग से अपनी जिंदगी में एक उम्मीद लेके जाएं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में इतना ही बेहतर कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर काम करते हुए। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, उसको समझेंगे। हम सभी लोगों को अपनी जिंदगी में पैसा कमाने की जरूरत होती है। हम आज जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो एक एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार की सारी जरूरतें पैसे पर डिपेंड कर रही होती हैं। सबसे मजे की बात यह है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। मैं करीब 2 साल का था जब मैंने अपने डैड को खो दिया था। मेरे डैड की डेथ हो गई थी और मैं जैसे ही समझदार हुआ, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, एक छोटे भाई हैं, मुझे एक बात समझाई गई कि बेटा तुम ना घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई करके ही बड़ा बना जा सकता है। मुझे लगा पढ़ाई करूंगा, मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। एंड बिलीव मी, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतनी मेहनत की कि मैं अपने शहर का थ्रू आउट टॉपर में बना। IIT JEE का एग्जाम मैंने क्रैक किया, रेजोनेंस जाके मैं 8th-10th तक मैंने मेरिट निकाली और कॉलेज के अंदर मैंने टॉप किया। लेकिन कभी मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया। उसका रीजन क्या था दोस्तों? क्योंकि मैंने पढ़ाई, एजुकेशन जो की थी वो सिर्फ किताबी पढ़ाई की थी। बाहर की दुनिया का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं एक किताबी कीड़ा था, मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई नॉलेज नहीं था और मैंने कुछ कमाया भी नहीं। लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा था, मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि अगर आप जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि पैसा कमाया कितने तरीके से जाता है, पैसे कमाने के टाइप्स कितने होते हैं, तरीके कितने होते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि पैसा कमाया कितने तरीके से जाता है तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। वहां जाके मुझे समझ में आया कि मैं आज तक पैसे कमाने के सिर्फ उसी वे को फॉलो कर रहा था जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स या मेरी माँ या मेरे टीचर जानते थे, और वो एक सिंपल वे था, पढ़ाई करके बड़े आदमी बने। लेकिन हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं रही, बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमाया क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के सही तरीकों को सीखा। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के बारे में कि इस दुनिया में पैसे कमाने वाले जितने भी लोग हैं उनको आप मेनली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। वो 4 पार्ट्स आप स्क्रीन के ऊपर नजरें दौड़ाइए जरा। वो 4 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर। क्या होता है इन कैटेगरीज के बीच में डिफरेंट, मैं आपको मेनली समझाना चाहूंगा। एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है, ये जिस तरह की इनकम करते हैं उस इनकम को बोलते हैं दोस्तों एक्टिव इनकम। अब ध्यान से समझिएगा, इस इनकम को एक्टिव इनकम क्यों बोला जा रहा है? इस इनकम को एक्टिव इनकम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक हम कोई एम्प्लॉय हैं या हम कोई जॉब कर रहे हैं, तो जब तक हम जॉब पे जाते हैं तब तक हमें पैसा आता है। अगर हम किसी दिन जॉब पे नहीं जा रहे हैं तो हमारी सैलरी कट हो जाती है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हमें पैसा मिलता है। तो इसको एक्टिव इसलिए बोला जा रहा है कि अगर हम एक्टिव होकर काम कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलता है, और अगर हम एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता है। एक्टिव इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है दोस्तों, और ये सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है कि आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरी इनकम होती है जिसका नाम है पैसिव इनकम, जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं।
तो क्या डिफरेंस होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच में, इससे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे 10th के स्कूल के मालिक थे, वो खुद 10th पास नहीं थे, लेकिन जो टीचर मुझे 10th में पढ़ाते थे वो टीचर MA BEd थे, अच्छी डिग्री उनके पास थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी दोस्तों कि मेरे स्कूल के मालिक की जो इनकम थी ना, वो उन टीचर्स की इनकम से कई गुना ज्यादा थी। रीजन क्या था? रीजन था टीचर जो इनकम करते थे वो एक्टिव इनकम थी और मालिक जो इनकम कर रहे थे वो पैसिव इनकम थी। यानी टीचर जो काम करते थे उसी का पैसा मिलता था, लेकिन मालिक को पैसा इस बात का मिलता था कि उसके स्कूल के अंदर कितने टीचर काम कर रहे हैं। तो वो पैसिव इनकम के कॉन्सेप्ट को समझ गए थे। आज हम इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को बड़ा पैसा कमाते हुए देख रहे हैं वो सभी पैसिव इनकम कर रहे हैं। मजे की बात यह है, आज भी हमारे भारत देश के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव इनकम करने के लिए फाइट करते हैं। आप खुद याद कीजिए, हमने आज तक जो भी पढ़ाई की या जो भी काम किया वो किस लिए? एक जॉब लगने के लिए। वहीं हमारे भारत देश के अंदर केवल 5% ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि ये 5% लोग ही हमारे इंडिया के 95% पैसे को एंजॉय करते हैं। तो हम आज ये बात तो समझ गए कि अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें पैसिव इनकम की तरफ जाना होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने, जब मैंने आते ही बोला कि मैं आज 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम करता हूं, तो लोगों को लगा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्टिव इनकम करूंगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसिव इनकम के अंदर आप करोड़ों रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप समझिए क्या डिफरेंस होता है एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स के अंदर। देखिए होता क्या है, जब आप एक्टिव सोर्स के अंदर काम करते हैं, देखिए इनकम का ना एक फॉर्मूला होता है कि आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करेगी कि आपको कितनी नॉलेज है और आप कितना टाइम काम करते हैं। अब नॉलेज आप लिमिटेड बढ़ाएंगे, आप डिग्री लेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, PhD करेंगे, तो लिमिटेड नॉलेज आपके पास होगी। लेकिन टाइम, अब जब आप अकेले काम करेंगे तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप 10 घंटे काम कर सकते हैं या 12 घंटे या लास्ट 15 घंटे आप काम कर सकते हैं अगर बहुत ही मेहनती आप हैं तो। लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर आप अपने लिए एक सिस्टम तैयार कर लें और उस सिस्टम के अंदर अगर लोग काम करें तो आप दिन के लाखों घंटे काम कर सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी ने एक सिस्टम बनाया रिलायंस इंडस्ट्री, हालांकि वो धीरूभाई अंबानी जी ने बनाया, लेकिन आज उसको एंजॉय मुकेश अंबानी जी भी कर रहे हैं। उसी तरीके से आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, रतन टाटा जी का है अपना टाटा इंडस्ट्री। तो जिस तरीके से आप एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं और उस सिस्टम के अंदर आप एक ही दिन में लाखों घंटे काम कर सकते हैं बिना कुछ किए, और यही रीजन होता है कि आप बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब यहां तक हमें यह तो क्लियर हो गया कि अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो पैसिव इनकम करनी होगी, कोई ना कोई सिस्टम हमें स्टार्ट करना होगा। अब मन में क्या आता है कि सर सिस्टम तो स्टार्ट करें, लेकिन सिस्टम स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा कहां से लेके आए, रिस्क भी है, चलेगा नहीं चलेगा, ये सब कैसे होगा? और क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल है? क्योंकि बिजनेस तो हमें लगता है उन्हीं लोगों का चलता है। जैसे अगर रतन टाटा के पास है तो जमशेदजी टाटा छोड़ गए थे, अगर मुकेश अंबानी के पास है तो धीरूभाई अंबानी छोड़ गए थे। अब सर हमारे दादा परदादाओं ने हमें कोई ऐसा बिजनेस छोड़ा नहीं, तो हम कैसे पैसिव इनकम करें? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे न्यू एज के बिजनेस के बारे में जिनके दादा परदादा ने उन्हें शुरू नहीं किया, बल्कि आज के ही टाइम में उन लोगों ने शुरू किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सबसे पहला और सबसे प्रचलित एग्जांपल है ओयो रूम का। आप जानते हैं कि ओयो के जो मालिक हैं उनके पास खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज इस देश की हर होटल को यूजर से कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में पैसिव इनकम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। और ओयो रूम अकेला ऐसा एग्जांपल नहीं है दोस्तों। ओयो की तरह आप ओला का नाम सुनते हैं, उबर का नाम सुनते हैं, पेटीएम रेफर करने के लिए उस चीज का नाम सुनते हैं, जोमेटो, स्विगी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में आप जानते हैं जो मालिकों को यूजर से कनेक्ट करा रहे हैं और उसी के बीच में अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर ले रहे हैं। अब यहां पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे सर इसको करने के लिए भी तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, साथ में एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी पढ़ाई, और सबसे बड़ी बात एक रिस्क होती है कि हमने जो स्टार्टअप किया है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो सर हम तो वो लोग हैं, अगर मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं जब 2015 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो मेरी मां पे 16 लाख रुपए का तो लोन था, क्योंकि इतनी पढ़ाई हमने की, बड़ी बहनों की शादी हुई, तो हमारे जैसे लोगों के लिए कहां इतना टाइम है कि हम रिस्क ले पाएं या पैसा इन्वेस्ट कर पाएं। हमारे पास अपनी कॉलेज की फीस भरने का टाइम नहीं होता, पैसा तक नहीं होता, कुछ नहीं है, तो हम कैसे इस पैसिव इनकम के बारे में सोचें? तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, आज मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आज की इस मीटिंग में कनेक्ट होंगे, कुछ इंस्टाग्राम पे हमारे साथ होंगे, कुछ जूम पे हमारे साथ होंगे। आज आपकी फैमिली सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आज आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत बेकार हो, आपके पास पैसा ना हो, फैमिली सिचुएशन वीक हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां आप विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं।